हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 का पाठ 4 नैतिक शिक्षा का प्रेरक प्रसंग। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 मीठी वाणी सूक्तियाँ पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। परिस्थिति अनुसार आदर्श। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या बनना बेहतर है, अर्जुन या एकलव्य, तो आपका उत्तर क्या होगा? हम में से अधिकतर का उत्तर होगा कि अर्जुन बनना बेहतर है, क्योंकि उनको गुरु द्रोण से सीखने का प्रत्यक्ष अवसर मिला। यह संभवतः सही चुनाव हो सकता है। आइए इसे जरा दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि धनुर्विद्या की शिक्षा चल रही है और अर्जुन अभ्यास कर रहे हैं। वे एक लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं और प्रत्यंचा खींचकर तीर छोड़ते हैं। तीर लक्ष्य से 2 इंच बाईं ओर लगता है। द्रोण अर्जुन को निशाने पर तीर लगाते हुए बारीकी से देख रहे होते हैं। वे अर्जुन को उनकी गलती बताते हैं। अगले अभ्यास में अर्जुन ने उस पर गलती को दोहराया नहीं। इस बार तीर निशाने पर जाकर लगा। अब कल्पना कीजिए कि एकलव्य स्वयं धनुर्विद्या सीख रहे हैं। उनके पास उनकी गलतियों को बताने वाला कोई गुरु नहीं है, न ही उनके पास कोई बना बनाया समाधान है। कई दिनों के अभ्यास के बाद भी उनका निशाना सही नहीं लग रहा था। उनका तीर लक्ष्य से 3 इंच दूर रह जाता था, मगर एकलव्य ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास से उनको अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने वह सुधार ली और तीर निशाने पर लगने लगा। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी परिस्थिति चुनने योग्य है। आप अर्जुन बनना चाहेंगे या एकलव्य? यदि आप अर्जुन बनते हैं तो आपको अपनी प्रत्येक गलती को सुधारने के लिए एक मार्गदर्शक गुरु की ज़रूरत होगी, जबकि एकलव्य अपनी गलतियां और उनका समाधान खुद ही ढूंढता है। अर्जुन सा सुखद संयोग सभी को नहीं मिल पाता। अतः परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपना कार्य सदैव करते रहें। हम कभी हीनता की भावना मन में न लाएं। एकलव्य से साहस, उत्साह और आत्मविश्वास के बल पर संघर्ष करने का दृढ़ निश्चय किया और जंगल में अकेला रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। अर्जुन का गुरु के प्रति आदर भाव, अनुशासन, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित करना आदि गुण आदर्श शिष्य का उदाहरण है। अतः परिस्थिति अनुसार ही उत्तम मार्ग का चयन कर हम आदर्श बनने का प्रयास करें। परिस्थिति का रोना न रोएं। नंबर 2, परिस्थिति के साथ धैर्य भी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की कि बहुत से गड्ढे के खुदे होने का तात्पर्य क्या है। बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर और गहरा गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, अर्जुन किन गुणों के बल पर श्रेष्ठ धनुर्धारी बने? उत्तर, अर्जुन का गुरु के प्रति आदर भाव, अनुशासन, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित करना आदि गुणों के बल पर श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। प्रश्न 2, एकलव्य की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगीं और क्यों? इसका उत्तर है, मुझे एकलव्य की लगातार प्रयास करने की विशेषता सबसे अच्छी लगी, क्योंकि उसके लगातार अभ्यास की वजह से ही वह बेहतरीन धनुर्धारी बन पाया। प्रश्न 3, आप अर्जुन व एकलव्य में से क्या बनना पसंद करेंगे और क्यों? उत्तर है, मैं अर्जुन व एकलव्य में से एकलव्य बनना पसंद करूंगा,
क्योंकि यह हमें लगातार बिना किसी के सहारे के अभ्यास जारी रखने का साहस प्रदान करता है। प्रश्न 4, सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर, लगातार परिश्रम की। प्रश्न 5, एकलव्य ने किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की? उत्तर, लगातार अभ्यास से। प्रश्न 6, आदर्श शिष्य में किन गुणों का समावेश अनिवार्य है और क्यों? उत्तर, गुरु के प्रति आदर भाव, अनुशासन, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित करना आदि गुण आदर्श शिष्य के अंदर होने चाहिए। प्रश्न 7, भगवान बुद्ध कहाँ जा रहे थे? उत्तर, भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। प्रश्न 8, एक से अधिक गड्ढों की संख्या से गड्ढे खोदने वाले की किस प्रवृत्ति का संकेत मिलता है? उत्तर है धैर्यहीन प्रवृत्ति का। प्रश्न 9, कार्य की सफलता में परिश्रम के साथ धैर्य क्यों जरूरी होता है? उत्तर, लगातार अलग अलग कार्य करने की वजह से हमें कहीं पर भी सफलता नहीं मिलती है। इसी वजह से कार्य की सफलता में परिश्रम के साथ धैर्य जरूरी होता है। प्रश्न 10, अध्यापक बच्चों से उनके जीवन उद्देश्य पर सामूहिक चर्चा कराएं। उत्तर है छात्र कक्षा में अध्यापक की सहायता से चर्चा करें। इसमें अध्यापक और बच्चे एक साथ समूह बनाकर चर्चा करेंगे। प्रश्न 11, अपना कोई अनुभव बताओ जिसमें आपने अपने बड़ों से सीख ली हो, उस सीख का आप पर क्या प्रभाव पड़ा? यह कार्य छात्र कक्षा में अध्यापक की सहायता से चर्चा करके करेंगे। इसमें हमें अपने बड़ों से बहुत सीखने को मिलता है जीवन के बारे में। तो जो भी आपने सीखा हो वो आप अध्यापक के साथ इसमें चर्चा करके लिखेंगे। प्रश्न 12, आधुनिक युग में गुरु द्रोण व अर्जुन जैसे गुरु शिष्य के उदाहरण खोजिए। यह कार्य छात्र अध्यापक की सहायता से स्वयं करेंगे। नेट पे सर्च करके या गुरु से आपस में बात करके हम ऐसे गुरु शिष्य के उदाहरण खोज सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 कर्म योग की साधना पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।